भारत जैसे गर्म और ह्यूमिडिटी वाले देश में बर्फ न हो तो हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मध्यकालीन भारत में जब बर्फ जमाने के कोई साधन नहीं थे तो उस समय देश में लोग बर्फ का उपयोग कैसे करते होंगे। भारत में पहली बार बर्फ कब और कैसे लाई गई, लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते थे, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। गर्मियों में भारत के ज़्यादातर हिस्से गर्म और ह्यूमिड होते हैं। गर्मी के कारण प्यास बढ़ जाती है और शरीर को ठंडक देने के लिए बर्फ की जरूरत भी। लोग घूमने के लिए बर्फ वाली जगहों पर जाते हैं तो वहीं प्यास बुझाने के लिए बर्फ वाला शरबत या फिर ठंडी ड्रिंक्स पीते हैं। ऐसे में बर्फ के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में फ्रीजर नहीं थे, बर्फ जमाने की मशीनें नहीं थी और न ही इसे स्टोर करने के साधन, तो मध्यकालीन युग में राजा महाराजा और अमीर लोग कहां से बर्फ मंगाते होंगे। मुगल बादशाह कैसे बर्फ का उपयोग करते थे, इन सभी सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प हैं। जानने के बाद आप भी जीवन में बर्फ का महत्व जान सकेंगे। मुगलों के जमाने में पानी से आर्टिफिशियल तरीके से बर्फ जमाने का कोई साधन नहीं था, लिहाजा लोग पहाड़ों और जल निकायों पर जमने वाली बर्फ पर ही निर्भर रहते थे। बात अगर राजा महाराजा, नवाबों या फिर धनी लोगों की करें तो ये लोग पहाड़ों से बर्फ के टुकड़े मंगाया करते थे। जानकर हैरत होगी, 15वीं शताब्दी में हुमायूं ने कश्मीर से बर्फ को तोड़कर इसकी सिल्लियां मंगाना शुरू कर दिया था। उस समय राजा फलों के रस को बर्फ से लदे पहाड़ों वाले क्षेत्र में भेजते थे। वहां इन रसों को जमाकर शरबत बनाया जाता था। ये शरबत वह गर्मियों में पीते थे। वहीं अकबर के शासनकाल में हिमालय की वादियों से बर्फ लाई जाती थी। इसे मंगाना भी इतना आसान नहीं था। इसके लिए हाथी, घोड़े और सिपाहियों की मदद ली जाती थी। चूंकि आगरा पर अकबर की हुकूमत थी और आगरा हिमालय से 500 मील की दूरी पर है, तब बुरादे और जूट के कपड़े में लपेटकर हिमालय से बर्फ लाई जाती थी। दूर से आते आते बर्फ की सिल्ली छोटी रह जाती थी, इसलिए राजा महाराजाओं ने बर्फ को न पिघलने का एक तरीका इजाद किया। आज बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए हमारे पास कई साधन हैं, लेकिन उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए राजा महाराजा बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए सॉल्टपीटर का इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब है कि बर्फ पर पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता था। इससे बर्फ काफी देर तक पिघलती नहीं थी। बात 1833 की है, जब दिल्ली में पहली बार बर्फ लाई गई थी। अमेरिका से आई बर्फ को देखकर अंग्रेजों के दिल बहुत खुश हो गए थे। हालांकि अंग्रेजों को बर्फ मंगाने का ये तरीका बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने दिल्ली में ही बर्फ जमाने का साधन विकसित किया। अंग्रेज दिल्ली गेट से तुर्कमान गेट तक खंदक खोदकर उनमें नमक पानी भरकर टाट और भूसी की मदद से सर्दियों में बर्फ तैयार करते थे। इस बर्फ को विशेष रूप से गड्ढों में स्टोर किया जाता था ताकि गर्मियों तक इसे सुरक्षित रखा जा सके। अंग्रेजों के जमाने में अमेरिका बर्फ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन अमेरिका से सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली बर्फ कोलकाता में बेची जाती थी। इसकी भनक मुंबई और दिल्ली में लगी। तब अंग्रेजों ने बर्फ जमाने के लिए बर्फ घर बनाए। कम कीमत के कारण बहुत कम समय में इसकी पहुंच मध्यम वर्गीय परिवारों तक हो गई।